ओके नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आशा रखती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द माइंड मैप फॉर हाउ द माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। ओके, यानी कि माउंटेन फॉर्मेशन के लिए हम माइंड मैप के थ्रू जानेंगे कि किस किस तरीके से माउंटेन्स बनते हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम एंड बिगिन। सबसे पहले तो जिस प्रोसेस से माउंटेन्स बनते हैं ना, उसे हम ओरोजेनी के नाम से जानते हैं। ओके, किस नाम से जानते हैं? ओरोजेनी के नाम से। ओरोजेनेसिस, अब ओरोजेनेसिस होता क्या है बेसिकली? सॉरी, orogenesis refers to the forces and events leading to a large structural deformation of the earth's lithosphere due to the tectonic plates. Okay, lithosphere मतलब अर्थ की जो लैंड सरफेस है ना, ओके, अर्थ की जो लैंड सरफेस है वो वाला जो स्पीयर है अर्थ का, ओके, उसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ओके, सो लैंड एंड लिथोस्फीयर, आई होप आप मैच कर पा रहे हैं। सो बेसिकली कभी भी किसी भी फोर्सेस और इवेंट्स की वजह से, ओके, किसी भी तरीके के फोर्सेस और इवेंट्स की वजह से अगर कोई लार्ज स्ट्रक्चरल डीफॉर्मेशन, मतलब कुछ टूट के कुछ नया बन रहा है, ओके, कुछ टूट के कुछ नया बन रहा है, ऐसा हमें देखने को मिलता है ना, तो दैट इज व्हाट यू कॉल एज ओरोजेनी और ओरोजेनेसिस। कॉन्टिनेंटल प्लेट इज क्रम्पल्ड एंड पुश्ड अपवर्ड्स टू फॉर्म माउंटेन रेंजेस। ओके, आपने देखा है दो ऐसे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो लैंड वाली प्लेट्स होती है ना, लैंड वाले जो पीसेज होते हैं, प्लेट्स होती हैं, ठीक है, इन अ मोर फॉर्मल लैंग्वेज वी कंसिडर देम एज प्लेट्स। ठीक है, सो लैंड वाले जो प्लेट्स होती है ना, वो दो प्लेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो प्लेट्स है, तो वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आती है, तो अगर वो प्रेशर की वजह से या तो इस तरीके से ऊपर उठती है, या फिर एक नीचे एक ऊपर आ जाती है, या फिर वो अपार्ट चली जाती है। इज दैट क्लियर? सो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है ना, वो एक साथ आने के लिए इस तरीके से एक दूसरे से बहुत भिड़ती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ सहन करने के बाद मुश्किलों से वो ऊपर उठ पाती है, ठीक है, टू फॉर्म अ माउंटेन। ओरोजेनेसिस में क्या क्या आ सकता है? जैसे फोल्डिंग हो सकती है, फॉल्टिंग मीन्स टू फॉल अपार्ट, ओके, कुछ क्रैक जैसा आपको देखने मिलता है। वॉल्केनिक एक्टिविटी उससे हो सकती है, जिससे कि जो मैग्मा है वो बाहर निकल कर आता है लावा के रूप में। इग्नियस इंट्रूजन आपको देखने को मिलता है, यानी कि आप देखते होंगे कि लावा जो निकलता है बाहर, ठीक है, मैग्मा गरम गरम जो निकलता है बाहर निकल के, उसे लावा कहते हैं। तो वो जब लावा निकल के जम जाता है, ठीक है, बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस हमारे यहाँ पे हुए हैं, तो उसके बाद जो वो लावा निकल के जम जाता है ना, तो वहाँ पे जो कूलिंग ऑफ लावा एज वेल एज द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, उससे हम बोलते हैं वहाँ पे एक तरीके की इग्नियस रॉक हमें देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो उसे हम बोलते हैं इग्नियस इंट्रूजन, कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक्सेसिव हीट प्रेशर देने की वजह से अगर किसी भी रॉक के स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, अगर वो अपना स्ट्रक्चर है, अपना जो शेप है उससे डिफॉर्म हो जाता है, तो उसे मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, ड्यू टू सम एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये सभी चीज़ों की वजह से एट द एंड यू गेट टू सी माउंटेन्स। ओके, इसीलिए आपको माउंटेन्स का ऐसा रफ टेक्सचर देखने को मिलता है, ऐसा हार्श टेरेन देखने को मिलता है, ओके, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू सच प्रोसेसेस। गोइंग अहेड, ओरोजेनी जो है वो दो तरीके के माउंटेन्स हमें देता है। एक है माउंटेन रिज, ओके, विच इज़ अ चेन ऑफ माउंटेन्स और हिल्स दैट फॉर्म अ कंटिन्यूअस एलिवेटेड क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब ऊपर का क्राउन जैसा, फॉर सम डिस्टेंस। ओके, माउंटेन्स के ऊपर थोड़ा उठा हुआ जो एरिया होता है ना, ओके, दैट्स सपोज टू बी माउंटेन रिज। और माउंटेन रेंज बनती है, बैरियर बनता है, बेल्ट बनती है, चेन बनता है, सिस्टम बनता है। तो जोग्राफिक एरिया कंटेनिंग न्यूमरस जियोलॉजिकली रिलेटेड माउंटेन्स, जैसे हिमालयाज है, एल्प्स है, एंडीज है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो टिपिकली जो माउंटेन फॉर्म में आते हैं, कहीं पे आपको कंटिन्यूअस रेंज देखने मिलती है, कहीं पे आपको बैरियर के रूप में देखने मिलते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट अब माउंटेन के टाइप्स हम देखेंगे। ओके, सबसे पहला है फोल्ड माउंटेन्स, ओके, जो फोल्ड होने की वजह से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास ब्लॉक और फॉल्टी माउंटेन्स, कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। वॉल्केनिक इरप्शन से बनने वाले माउंटेन्स और प्लेटू और इरोजन से बनने वाले माउंटेन्स, लेट्स सी देम। सबसे पहला है फोल्ड माउंटेन्स। ओके, अब फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट फ्लोटिंग अबव द मेंटल इज फोर्स्ड अपवर्ड्स टू फॉर्म हिल्स, प्लेटोज और माउंटेन्स। सी, जब भी इस तरीके से दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है ना, तो वो अंदर जो मैग्मा होता है, यानी सेकेंड लेयर,
क्रस्ट के वजह से बनते हैं, राइट। सो अंदर जो मैग्मा होता है वो बहुत ज़्यादा बॉइलिंग हॉट होता है और उसके इंटरनल प्रेशर की वजह से ये जो प्लेट है ये धीरे धीरे या तो ऊपर की तरफ उठती है, तो थोड़ी उठती है तो हमें हिल्स मिलेगी, और थोड़ी उठती है तो हमें प्लेटोज मिलेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उठती है पूरे इस शेप में आ जाती है तो वो माउंटेन कहलाएगा। ओके, सी हिल्स, प्लेटोज और माउंटेन्स तीनों अपने आप में एक दूसरे से डिफरेंट है उनके हाइट, उनके स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। तो ये इस वजह से बनते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड अंडर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो कोलाइड करती हैं। देयर इज एन इम्बैलेंस इन वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स, ओके, एक इम्बैलेंस आपको नजर आएगा। एंड देर आर वेरिएशंस इन मेंटल फ्लो, और मेंटल मतलब अंदर जो सेकेंड लेयर है अर्थ के कोर की, माफ़ करना, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की जो सेकेंड लेयर है विच यू कैन ऑलमोस्ट सी इन अ लिक्विड फॉर्म, तो वो अगर इनस्टेबल फॉर्म में फ्लो करता है या फिर देर इज़ एन इंट्रूजन ऑफ मैग्मा, मैग्मा का उठाव होता है, ठीक है। देन क्रस्ट इज फोल्डेड, उसके बाद क्रस्ट जो है वो फोल्ड हो जाता है, ओके, थ्रू और डाउन, ट्रफ और डाउनफोल्ड ऑफ द क्रस्ट, या फिर क्रेस्ट और अपफोल्ड ऑफ द क्रस्ट, यू कैन सी हियर, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे उठ गया, यहाँ नीचे है फिर उठ गया, क्लियर। तो इस जब वो नीचे की तरफ जाता है तो वो सिंक्लाइन है, वो ऊपर की तरफ उठा है तो एंटीक्लाइन है, ओके। सो वही बात है कि कहीं पे उठता है, कहीं पे बैठ जाता है, कहीं पे उठता है बैठ जाता है, तो इस तरीके से मतलब मैग्मा बार बार ऊपर आने की कोशिश करता है, क्लियर। मैनी एक्टिव वॉल्केनोज आर फाउंड इन फोल्ड माउंटेन्स, बहुत सारे फोल्ड माउंटेन्स में हमें एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलती है, ठीक है। अब कुछ मेजर फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालयाज, ओके, ये हमारे लिए सबसे यंगेस्ट फोल्ड और स्ट्रक्चरल माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो सबसे लास्ट में बने थे। एल्प्स इन यूरोप, एंडीज इन साउथ अमेरिका, रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरल्स इन रशिया। इज दैट क्लियर? समझ आया? सो इस तरीके से हमारे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉक और फॉल्टी माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन द क्रस्ट रिफ्ट्स और फॉल्ट्स, ओके, इस तरीके से जब वो अपार्ट जाते हैं, ठीक है, जब वो अपार्ट जाते हैं ऐसे, समझ आया? Block mountains are formed under both tension and compressive forces. One sided of the fault rises, okay, relative to the other, forming a mountain. ऐसा कुछ आपको देखने मिलता है. The uplifted blocks form block mountains or hosts. See here. कुछ ही पार्ट ऊपर उठेगा. See, ऐसे वो ऊपर नहीं जा रहे, समझिए ध्यान से, ऐसे होके बीच में से एक पार्ट नया निकल रहा है, ठीक है। द ड्रॉप ब्लॉक्स फॉर्म क्रेबन और रिफ्ट वैलीज। तो फिर उसके बाद आपको ना, आपने देखा होगा माउंटेन्स के बीच में आपको ऐसे ना खाली जगह देखने मिल जाती है, ओके, ऐसे पूरा वैली जैसा, खाई जैसा देखने मिलता है, ओके। मेजर ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली इन अफ्रीका, नर्मदा रिवर वैली इन इंडिया बिटवीन द विंध्या एंड सतपुरा होस्ट, ओके, राइन वैली इन यूरोप। नर्मदा रिवर आपको दो माउंटेन्स के बीच में देखने मिलेगी। वॉस्गोज माउंटेन इन फ्रांस एंड ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, ओके। सो ये कुछ हमारे पास ब्लॉक या फिर फॉल्टी माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। और तीसरा हमारे पास है वॉल्केनिक माउंटेन्स, फॉर्म व्हेन मोल्टन रॉक और लावा इरप्ट्स, जब वो इरप्ट होता है, एंड पाइल्स अप ऑन द सर्फेस, धीरे धीरे वो पाइल अप होता रहता है, ओके। कुछ जैसे शील्ड वॉल्केनो, स्ट्रैटो वॉल्केनो, डूम माउंटेन्स, ठीक है। कुछ वॉल्केनिक माउंटेन्स हमारे पास है, माउंट फूजी इन जापान, माउंट पिनाटुबो इन फिलीपींस, नवाजो माउंटेन इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड माउंट कैटापॉक्सी, ओके, इन यूकेडा। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है। सो यहाँ तक हमें वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में पता चला। देन यू हैव प्लेटो और इरोजन, ओके। प्लेटो और इरोजन से बनने वाले माउंटेन्स, दे आर फॉर्म्ड बाय डेन्यूडेशन और वेदरिंग। दूसरे जो माउंटेन्स होते हैं उनके धीरे धीरे पार्टिकल्स जो हैं वो कहीं और जाके डिपॉजिट होते रहते हैं। लार्ज माउंटेन्स आर सब्जेक्टेड टू द एजेंट्स ऑफ इरोजन, चाहे वाटर हो, विंड हो, आइस हो, ग्रेविटी हो, विच रिजल्ट्स इन प्लेटोज, मतलब वो ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। मेजर प्लेटोज ऑफ इरोजन, डेक्कन प्लेटो, ओके, जो एक्चुअली ये माउंटेन बनने वाले होते हैं, बट धीरे 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 इरोजन का वो शिकार बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? देन यू गेट टू सी देम एज प्लेटोज। ऑलराइट, सो दिस वाज इट अबाउट योर टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, और स्पेशली माउंटेन्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ओके। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विल बी मीटिंग सून। जय हिंद, जय भारत।